गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ और आज मैं आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। मैंने इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में लास्ट के वीडियो में बताया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था और उसके बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि भविष्य इस भूतकाल में कर्ता की कोई आदत थी जो कि वर्तमान समय में नहीं है। तो भूतकाल में हुए कार्य का हमें पता चलता है। अब इसके निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। पहले हम बता दें कि निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट ज़रूर लगा होता है। अब निगेटिव सेंटेंस में नॉट ज़रूर लगा होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट ज़रूर लगा रहेगा। अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में केवल वी सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, और कहीं पर भी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ होती, केवल वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है। तो सब्जेक्ट होता है, डिड नॉट होता है, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड नॉट होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू और भी क्लियर कर देते हैं। ही डिड नॉट राइट आ लेटर। ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। आई डिड नॉट प्ले हॉकी। आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो मेन वर्ब है, और हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डिड नॉट हर सब्जेक्ट के साथ आता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ डिड नॉट का यूज़, डिड का यूज़ होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक तो जिसका आंसर जो होता है यस होता है या फिर नो होता है, और दूसरा होता है WH वाले वर्ड, या जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, वो पहले आते हैं। अब इसमें यस नो में डिड हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आती, तो डिड होता है जो कि एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। डिड आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ऑब्जेक्ट आता है। तो डिड तो लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यस नो वाला डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा टू द स्कूल, टू स्कूल। डिड यू गो टू स्कूल। यदि इसी में इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद पहले डिड आता है अगर नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट आ जाता है, जैसे डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अब हम WH वाले वर्ड देख लें। WH वाले वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या होता है, WH वाले वर्ड की इंग्लिश पहले बनाते हैं, फिर डिड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसी में अगर नॉट नहीं होगा तो वो भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। अगर नॉट लगा है तो वाई WH वाले वर्ड की इंग्लिश पहले लगी, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर ऑब्जेक्ट देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए।
अगर इसमें नॉट लगा होता, वाई डिड यू, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट को लगा देते, वाई डिड यू नॉट गो देयर। अब सेकेंड सेंटेंस में देख ले ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। वेयर जो कि क्वेश्चन वर्ड है, वेयर डिड, इसके बाद डिड लगता है, सब्जेक्ट दे, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बुक, वेयर डिड दे कीप द बुक। अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस होता तो दे के जस्ट बाद नॉट ला जाता, वेयर डिड दे नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाता, दे नॉट कीप द बुक। तो मैंने आपको आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है, सब्जेक्ट होता है, डिड नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। ये दो तरह से बनता है। इसमें पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर WH वाली वर्ड हो तो कंस्ट्रक्शन उसी तरह होता है। इसमें WH वाली वर्ड की जो है इंग्लिश पहले बना देते, बाकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए उसी तरह। डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देयर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। पास्ट